इवनिंग एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस में। जो हम लोग पहले लेके चले हैं उसी में आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन। अब हम लोग समझाएंगे कि ब्रेन क्या होता है, और ब्रेन को आज हम दो पार्ट में इस वीडियो को लेके आए हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उसमें हम आपको ब्रेन का इंट्रो देंगे और मिड ब्रेन के बारे में बताएंगे, हाइंड ब्रेन के बारे में बताएंगे, और फोर ब्रेन का पूरा लेक्चर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना जो स्ट्रक्चर है या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के फॉर्म में भी ये जो है बनेगा, तो इसमें स्टार्ट करते हैं ब्रेन। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन हमारे शरीर की सेंट्रल इंफॉर्मेशंस प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है। मतलब देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन जो है वो ब्रेन होता है। दोबारा से इसे लेके चले, जो ब्रेन है हमारे बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है। ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं ब्रेन के, जैसे ये बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे वॉलंटरी मूवमेंट। अब देखिए, वॉलंटरी मूवमेंट वर्ड को समझिएगा। वॉलंटरी मूवमेंट वर्ड का मतलब होता है इच्छा शक्ति से किए जाने वाले काम, वो जिसमें आपकी इच्छा है, जैसे आपको अपने हाथ को उठाना है या आपकी इच्छा पर है, तो बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा ब्रेन, जैसे वॉलंटरी मूवमेंट, बॉडी का बैलेंस, वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, वाइटल इनवॉलंटरी, वाइटल वर्ड का मतलब लिविंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले, इनवॉलंटरी जिन पर आपकी इच्छा शक्ति नहीं चलती। तो वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन जैसे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, इनकी फंक्शनिंग, यानी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, लंग्स, हार्ट, किडनी की फंक्शनिंग। थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर कंट्रोल, थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर कंट्रोल, भूख प्यास, हमारे शरीर की सर्केडियन साइकिल, सर्केडियन रिदम, जिसमें जगना और उठना आता है, तो सर्केडियन जो रिदम होती है 24 आवर्स की, और कई एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज, ह्यूमन बिहेवियर, इन सबको कंट्रोल करने का काम जो है वो ब्रेन करता है। ये देखने, सुनने बोलने की प्रक्रिया, यानी विजुअल, ऑडिटरी, और जो आपका बोलना है स्पीच, ये देखने, सुनने और बोलने की प्रोसेस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस और थॉट की भी एक साइट होती है। एक बार फिर से सुनेंगे, ये देखने, सुनने, बोलने की प्रोसेस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस और थॉट्स पर भी एक साइट होती है। जो ह्यूमन ब्रेन है ये स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। अब इस स्कल को जो हम है क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम। अब इसके बेस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म जिसका ब्रेन क्रेनियम में बंद है उसको क्रेनिएटा में रखा जाता है, और जिसका जो ब्रेन है वो क्रेनियम में बंद नहीं है उसे अक्रेनिएटा में रखा जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन की तरफ ले गया। ब्रेन बॉक्स में अगर बंद है ब्रेन तो क्रेनिएटा में रखा जाएगा, अगर नहीं है तो अक्रेनिएटा में रखा जाएगा। स्कल के अंदर ब्रेन जो है क्रेनियल मेनिंजीज से ढका होता है, यानी स्कल के अंदर ब्रेन को तिहरी यानी 3 लेयर क्रेनियल मेनिंजीज के द्वारा ढका जाता है। मेनिंजीज एक आउटर लेयर ड्यूरामेटर, एक थिन मिडिल लेयर आर्केनॉइड, और एक इनर लेयर पायामेटर इसमें होती है। मेनिंजीज में 3 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर, एक जो है
ड्यूरा मैटर और एक थिन मिडिल लेयर आर्केनॉइड एंड इनर लेयर पाया मैटर जो होती है वो ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट में रहती है, ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट में रहती है। ब्रेन के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अभी तक जो मैंने बताया उसमें मैंने बताया कि ब्रेन सारा प्रोसेसिंग का काम करता है, चाहे आपकी इंटेलिजेंस हो, चाहे आपका विजुअल हो, चाहे आपकी हियरिंग हो, इन सारे कामों में होता है। ब्रेन के चारों ओर क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं, 3 लेयर्स इसमें इसके चारों ओर होती हैं। ब्रेन में 3 मेन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और जैसा मैंने बताया कि आज हम लोग जो है वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जो है लेके चलेंगे। फोर ब्रेन का पूरा वीडियो इसके पार्ट 2 में आएगा। तो मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन फोर ब्रेन के थैलमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में होता है। देखिए पोजीशन क्लियर कर लीजिए। मिड ब्रेन फोर ब्रेन के थैलमस, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के थैलमस हाइपोथैलेमस एक ही पार्ट मानिए, थैलमस हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन से एक कैनाल पास होती है, यह पॉइंट बड़ा पूछा जाता है। मिड ब्रेन से एक कैनाल पास होती है और इस कैनाल का जो नाम है वो है सेरिब्रल एक्यूडक्ट। मिड ब्रेन से कैनाल पास होती है और इस कैनाल का जो नाम है वो है सेरिब्रल एक्यूडक्ट। मिड ब्रेन के डोर्सल भाग में 4 लोब होते हैं। जो डोर्सल पार्ट होता है मिड ब्रेन, इसमें 4 पार्ट होते हैं और इन्हें कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यानी डोर्सल में 4 पार्ट कर दीजिए, 4 लोब कर दीजिए और उसे कह दिया आपने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन मिलकर ब्रेन स्टेम बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। अब हाइंड ब्रेन, यहां पर मिड ब्रेन मैंने कंप्लीट कर दिया, अब हाइंड ब्रेन में आ जाइए। हाइंड ब्रेन पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से बना होता है। देखिए यहां पर जो पॉइंट हम लोग ला रहे हैं वो क्या है? जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन, पोन्स, सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं दोस्तों, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से बना होता है। पोन्स में फाइबर जैसे ट्रैक होते हैं, फाइबर जैसे ट्रैक होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग भागों को, अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। पोन्स में फाइबर जैसे ट्रैक होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग पार्टों को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। सेरिबेलम की सतह कॉन्वोल्यूटेड होती है, उभरी हुई होती है, सरफेस कॉन्वोल्यूटेड होती है, जो न्यूरॉन्स को एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करती है। जो सेरिबेलम है, देखिए यहां पर हमने इसे सेरिबेलम बताया है, तो सेरिबेलम की जो सरफेस है ये देखिए ये कॉन्वोल्यूटेड होती है, जो न्यूरॉन्स को एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करती है। ब्रेन का मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। जो ब्रेन का मेडुला होता है यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला में, मेडुला का जो वर्क है रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के सेंटर्स होते हैं। पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है दोस्तों, यहां पर ध्यान से समझिएगा। मेडुला में रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के सेंटर्स होते हैं। तो ये जो था हमारा, ये हमने आपको एक फर्स्ट पार्ट बनाया, आप कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या ब्रेन का, जिसमें हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया ब्रेन के बारे में। दूसरा हमने इसके डिफरेंट